मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता SBRL परिवार की तरफ से आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है वो आपके 12th क्लास का सेकेंड टफेस्ट टॉपिक है। सबसे पहला टफेस्ट मानेंगे आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है हमारी, और उसके बाद ये रिलेशन फंक्शन है। क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है तो उसको बहुत अच्छे समझेंगे और इससे बेसिक को आना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी टफ है क्योंकि ये रिलेटेड है 11 से, क्लास 11 से रिलेटेड है, क्लास 11 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा 11th क्लास में पहुँचेंगे तो उसके बेस को क्लियर करेंगे कि 11th में क्या था रिलेशन फंक्शन में। तो सबसे पहले बताते हैं हम आपको। सबसे पहली चीज थी 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे होता है वो समझिए। जैसे कोई एक सेट है ए, कोई एक सेट ए है और ए को हम मान लो वो सेट है 1 2 3 4 और हमसे कहा जाए कि A क्रॉस A निकालिए। You have to find A क्रॉस A, that is Cartesian product of A। ठीक है, तो A क्रॉस A क्या होगा, A 1 2 3 4 है और A 1 2 3 4 है, और इसका हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया कि मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑर्डर से आ रहा है। 1 को पहले 1 के साथ लिया, फिर 1 को 2 के साथ लिया, मतलब आगे जो टर्म आएंगे वो इस ए के हैं और जो पीछे जो टर्म आएंगे वो इस ए के हैं। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बताते हैं रिलेशन फ्रॉम A to B। रिलेशन फ्रॉम A to B। A का B से रिलेशन क्या है, मान लो इसको लिखेंगे कैसे। रिलेशन फ्रॉम A to B को हम लिखेंगे A R B भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो रिलेशन फ्रॉम A to B होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। सबसेट क्या होता है अब वो थोड़ा बहुत समझ लीजिए। सेट्स में जो सबसेट था उसको समझिए। सबसेट क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि 1 1 3 3 4 4 2 2। ये हम ये एक सेट माने M और ये इसका सबसेट है। ये अगर हम सेट P माने तो M इज द सबसेट ऑफ P। क्यों, M के सारे एलिमेंट्स P में आ रहे हैं। M के सारे जो सेट्स, जो M सेट है पूरा वो इसमें आ रहा है, तो M इज द सबसेट ऑफ P। तो जो A to B रिलेशन होगा, जो भी रिलेशन होगा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। सबसे पहली चीज तो ये है, जो भी रिलेशन बनाएंगे और हमें जो दे रखा है उसका सबसेट होगा जो रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा आपको कि एक रिलेशन हमने लिया। क्या रिलेशन लिया कि A कॉमा B A and B are subset of, sorry, A and B are both even numbers, both even numbers, and A या for all A comma B belongs to A।
ये एक रिलेशन दिया, उन्होंने ये कहा है कि ए एंड बी आर बोथ इवन नंबर्स, ए और बी दोनों इवन नंबर हैं, और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, और ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो अब ऐसे सेट रहा तो इसमें से हमें लेने पड़ेंगे, ए क्रॉस इसमें से ढूंढने पड़ेंगे। तो इसमें से ऐसे सेट देखिए, ऐसे टर्म देखिए जो दोनों इवन हो, जैसे 2 2 2 4 और 4 2 और 4 4। यही तो सेट रिलेशन होगा कि इसमें दोनों टर्म जो है इवनली है, दोनों टर्म इवनली है, ठीक है, और ये इसका सबसेट भी है, ये इसका सबसेट भी है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और जो भी रिलेशन दिया हो हमें लिखना होता है। जैसे उन्होंने कहा ए एंड बी आर बोथ इवन नंबर, तो ए और बी दोनों इवन नंबर होंगे। इवन नंबर मतलब 2 2 2 4 4 2 4 4, ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब थोड़ा हम बताते हैं आपको फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद आपको क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या होता है। जैसे रिलेशन कोई भी है तो वो उसका किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। वो कोई भी रिलेशन हो सकता है कि ए एंड बी बोथ आर इवन, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, या कुछ भी हो सकता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सॉरी रिलेशन है। आप थोड़ा सा बताएंगे फंक्शन के बारे में आपको। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन। फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन है, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने एग्जांपल लिया कि जहाँ पर ए हमारा जो है वो 1 2 3 4 है, ए 1 2 3 4 है, एंड बी इक्वल्स टू, जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और बी इक्वल्स टू 5 6 7 है, ठीक है। हमने इसका ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा 1 5 1 6 1 7 1 8। उसके बाद तो इसमें ए क्रॉस बी निकालते हैं, 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, और उसके बाद 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकल आया। हमने क्या कहा, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। फंक्शन भी एक रिलेशन है, यह भी हमने आपको बताया कि फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन, बट फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन, बट फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म रिपीट नहीं होता, बट नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, बट नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, बट नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ही आ गया 1 1, ये 1 5 1 6, तो इसका फर्स्ट टर्म रिपीट होगा, तो ये फंक्शन में नहीं आएगा। फंक्शन में क्या आना चाहिए, फंक्शन वही होगा जिसका फर्स्ट टर्म रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 5 2 5 और 3 6 4 7, मतलब फर्स्ट टर्म रिपीट ना हो, ऐसा ना हो 1 5 1 6 1 7 1 8, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन, बट इन फंक्शन नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। आप देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये मैपिंग बना रहे हैं अभी। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 7
8 है, और हमसे कहा जाए एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये ए है, ये बी है, और रिलेशन क्या है इसमें, बी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 या बी इक्वल्स टू ए प्लस 5 वेयर a comma b belongs to a belongs to capital A and b belongs to capital B। ठीक है, ये एक रिलेशन है। तो आप इसमें हम कैसे निकालेंगे फंक्शन क्या होगा, जब हमने a की जगह 1 रखा, a की जगह 1 रखा तो b क्या आएगा 6, a की जगह 2 रखा तो b क्या आएगा 7, a की जगह 3 रखा तो b क्या आएगा 8, ए की जगह 4 रखा तो क्या आएगा 9। अब 9 इसमें है ही नहीं तो ये हटा दो, यही तो रिटर्न रहा 1 6 2 7 3 8। तो 1 इज रिलेटेड टू 6, 2 इज रिलेटेड टू 7 एंड 3 इज रिलेटेड टू 8। ठीक है, ये 1 1 मैपिंग हुई और ये फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया एक फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला टर्म है वो रिपीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता इस तरह की इमेज नहीं बनेगी 1 6 से भी रिलेटेड है 1 7 से भी रिलेटेड है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो 1 जो है वो 6 से रिलेटेड, ऐसा हो सकता है कि दो टर्म एक से रिलेटेड हो, दो टर्म एक से रिलेटेड हो, लेकिन ये नहीं हुआ एक टर्म दो को रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे 1 6 आ जाए 1 7 आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो 1 6 2 7 3 8 ये आपका क्या हो गया एक फंक्शन हो गया, और इसमें ये जो टर्म होते हैं आप जो समझिए, सबसे एक बार देख लीजिए, फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन बट नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर के सेम एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होते हैं। आपको मालूम है पहले टर्म जो क्या कहलाते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, जो इससे रिलेटेड होते हैं वो रेंज कहलाते हैं, और ये सारे टर्म्स कोडोमेन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक एक टर्म जो भी है वो डोमेन, और डोमेन से जो रिलेटेड है वो रेंज, और ऑल टर्म्स ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ऑल टर्म्स ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये आपका थोड़ा सा हल्का सा बेसिक था। आपको हमने इसमें बताया क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपको हमने बताया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में थोड़ा सा हिंट दिया कि रिलेशन कैसे हो सकता है, रिलेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन। और रिलेशन में रिपीट भी हो सकते हैं टर्म, लेकिन फंक्शन में, बट फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन, एक रिलेशन है बट नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, उसके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होंगे। फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो वो फंक्शन नहीं है। उसका एक एग्जांपल भी दे दिया आपने, ये b इक्वल्स टू a प्लस 5, r इक्वल्स टू a कॉमा b, यहाँ पर b a प्लस 5 है और a जो है कैपिटल A को बिलोंग कर रही है और b जो है कैपिटल B को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से ये निकल के आया ये। ठीक है, तो ये आपका A जो है वो डोमेन है, दूसरा जो उससे रिलेटेड है वो रेंज है, और एंड ऑल टर्म्स ऑफ B इज कॉल्ड कोडोमेन। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो सबसे पहले रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन आर द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मालूम है कि रिलेशन आर द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये हम बहुत बात बता चुके हैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 1 2 है और b इक्वल्स टू 3 4 है, और हमें a क्रॉस b निकालना है। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो यहाँ पे आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है,
और रिलेशन वो है वो इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या हम इसको और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला टाइप आपको हम बताते हैं नल रिलेशन और वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। नल रिलेशन और वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, ये क्या होता है? अब उसको समझिए जरा पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमने एग्जाम्पल लिया कि R इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, जहां पर b इक्वल्स टू a प्लस 5 है, और फॉर ऑल a कॉमा a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो अब आप बताओ क्या ऐसा, जैसे हमने x की जगह a की जगह 1 रखा तो b क्या आएगा 6, a की जगह 2 रखा तो b क्या आएगा 7, और 1,6 2,7 क्या इसमें आ रहा है, क्या a क्रॉस b में ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो r है वो सबसेट नहीं हुआ a क्रॉस b का, वो सबसेट नहीं हुआ a क्रॉस b का, नहीं हुआ तो ये रिलेशन ही नहीं हुआ, ये एम्प्टी सेट हो गया, और ये एम्प्टी सेट हो गया, इसमें कोई रिलेशन नहीं आया। इसको हम कहेंगे नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। इज दैट क्लियर? यहाँ तक एक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको हम बताते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसमें ये सारे टर्म्स आ जाए। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी के सारे टर्म्स आ जाए, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाएगा R इक्वल्स टू ए कॉमा बी, वेयर जो B एंड A आर इंटीजर्स या आर नेचुरल नंबर। ठीक है, और A belongs to capital A and B, for all A belongs to capital A, B belongs to capital B। ठीक है, तो अब इसमें सारे टर्म्स आ जाएंगे क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर भी हैं, और A जो है कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, B कैपिटल B को बिलोंग कर रहा है, तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब यूनिवर्सल रिलेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन पे। ठीक है, अब उसके बाद आपका है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? जैसे ऐसा रिलेशन जिसका सेल्फ इमेज नहीं बने, A, A बिलोंग्स टू R। जैसे अगर आ जाए 1,1 या आ जाए 2,2, अभी इसमें नहीं है। अगर सेल्फ A क्रॉस A करते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर A होता, A क्रॉस B से A क्रॉस A आता तो 1,1 भी आता और 2,2 भी आता। तो ऐसे टर्म जिसमें 1,1 आ गया या 2,2 आ गया या 1,1 2,2 आ गया या 1,1 2,2 3,3 आ गया, तो ये कहलाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी दैट मीन्स उसकी सेम प्री इमेज बन रही होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ गई तीन, नल, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी। अब तीन हम आपको बताते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम रिलेशन फंक्शन में आगे तीन टॉपिक बताएंगे, मतलब तीन टाइप्स बताएंगे। एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। अब क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव, इसको देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका इमेज A, A बिलोंग्स टू R
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट मीन्स क्या है, जैसे ए बराबर हमारा 1 2 3 4 है, ए बराबर 1 2 3 4 है, और अगर हम यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसमें आ रहा है, इसके साथ कुछ भी आए, जैसे ये आ गया r इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 4 4, ये आ गया, दैट मीन्स फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। अब जरा सोचिए कि क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 और यहाँ पे आ गया 1 2 और 2 1, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि ए के सारे टर्म का प्री इमेज हमें इसमें मिल रही है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अगर हम पूछें कि क्या 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या कहा है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जितने भी ए के टर्म्स हैं उन सब की प्री इमेज बननी चाहिए। अगर एक की भी प्री इमेज नहीं बन रही है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही डिफरेंस आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होती है। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन के हमने पढ़ा था उसमें तो यही था कि प्री इमेज उसकी सेम होनी चाहिए, तो ये डिफरेंस है। अगर हम इसको कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन है तो है, लेकिन अगर हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है तो नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्योंकि इसका चौथा जो 4 4 है वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गई कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया कि सेम इमेज उसकी प्री इमेज जो है सेम इमेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक। क्या होता है सिमेट्रिक? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पर a कॉमा बी दोनों a को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो a कॉमा बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई एक रिलेशन दिया जाए 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1, ये एक रिलेशन है, तो हमसे पूछा जाए क्या ये सिमेट्रिक है? तो देखो 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1 इसमें मिल रहा है, 2 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 2 इसमें मिल रहा है, 1 कॉमा 3 का उल्टा 3 कॉमा 1 इसमें मिल रहा है, 3 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 3 इसमें मिल रहा है। इसका मतलब इसकी जो प्री इमेज हमें सभी की मिल रही है। ठीक है, जितने भी टर्म इसमें उसकी उल्टी इमेज इसमें मिल रही है, तो ऐसे रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर मुझे कहा जाए कि सर 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, क्या ये सिमेट्रिक? आप देखो जरा 1 1 का उल्टा 1 1 उसमें मिल रहा है। ठीक है, 2 2 और इसका उल्टा 2 2 वो भी इसी में है। 3 3 इसका उल्टा 3 3 ये भी है। 4 4 इसका उल्टा 4 4 ये भी है। 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 2, तो इसके सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, दैट मींस ये सिमेट्रिक। अगर हमसे कहा जाए कि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 और 1 कॉमा 3, क्या ये सिमेट्रिक है? तो इसका उल्टा यही है, इसका उल्टा यही है। 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1 है, लेकिन 1 कॉमा 3 का उल्टा 3 कॉमा 1 इसमें है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरीके से आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो प्री इमेज दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम आ रही है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। उसका सिमेट्रिक में क्या होता है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर
अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो अगर इसका 1 कॉमा 2 है तो उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो आपको दो चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन ये है और सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये। अब तीसरे टर्म पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव बताते हैं क्या होता है। ट्रांजिटिव सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी है जो आर को बिलोंग कर रहा है, तो एक रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और बी कॉमा सी है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब क्या है, अगर इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, और ए कॉमा भी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल बताते हैं, ए बड़ा है, सॉरी ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, और बी छोटा है सी से। ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो हमें मालूम है ए सी से छोटा होगा ही होगा, ए सी से छोटा होगा, ए इज लेस देन सी। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा है कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कोई एक रिलेशन दिया है 1, 2 और 2, 4 और 1, 4, और हमसे पूछा जाए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखो, सॉरी क्या ये ट्रांजिटिव है, तो इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, दैट मींस 1, 4 आना चाहिए, 1, 4 आना। ठीक, अब कोई ऐसा टर्म जिसका लास्ट और पहला सेम, जैसे 2, 4, 1, 4, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका लास्ट और इसका पहला सेम नहीं है, इसका लास्ट इसका पहला सेम नहीं है, इसका लास्ट और इसका पहला सेम नहीं है, तो केवल इसका लास्ट और इसका पहला सेम था, तो 1, 4 आ रहा है, दैट मींस ये ट्रांजिटिव। अब हमसे पूछा जाए कि r इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 1, 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? अब देखना जरा इसको, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये जो रिफ्लेक्सिव है वो ट्रांजिटिव होंगे। कैसे होंगे? इसका कोई एंड वाला एलिमेंट दूसरे में नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो देखो 1, 1 और 1, 2, इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, इसका मतलब 1, 2 आना चाहिए, 1, 2 आ रहा है। इसमें देखो इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, तो क्या आना चाहिए 2, 3 और 2, 3 ये रहा, इसका लास्ट और बस यही है। अब देखिए आगे, अब यहां पे समझिए, आगे समझिए 1, 2 और 2, 3, इसका लास्ट और इसका पहला सेम है, दैट मींस 1, 3 आना चाहिए, 1, 3 आ रहा है। अच्छा, और कहीं किसी का लास्ट और किसी का पहला सेम है? नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। किसी का लास्ट और उसका दूसरे का पहला अगर सेम आए तो उसका, जैसे 1, 2 और 2, 3 है, इसका लास्ट और इसका पहला सेम आया, तो हमें 1, 3 भी चाहिए इसमें, और 1, 3 इसमें ऑलरेडी है, दैट मींस ये ट्रांजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल और देखते हैं कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 4, 5, 1, 5, 1, 6। हमसे पूछा जाए कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो देखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये तो सब ट्रांजिटिव होंगे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं, इनको मत छू। अब उसका रिजल्ट आते हैं, इसका लास्ट इसका पहला, तो 1, 5 आना चाहिए, 1, 5 आ रहा है। ठीक है, और किसी का लास्ट और किसी का पहला मैच कर रहा हो, नहीं कर रहा, 1, 6 अकेला है,
जब इसके साथ कोई है ही नहीं ऐसा तो ये कैसा हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। ये कैसा हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं। हमने ये कुछ सेट लिखे हैं और इसको हमें बताना है कि कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन से सिमेट्रिक है, कौन से ट्रांजिटिव है। देखते हैं यहाँ पे 1 1 प्री में मिल रही है, 2 2 3 3 4 4 और हमारे पास एक जा रहा है 1 2 3 4 ही था, तो इसके सारे में मिल रहे हैं रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 2 का उल्टा 2 1 मिल रहा है, 2 3 का उल्टा 3 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, यहाँ पर तो कोई इमेज नहीं, यहाँ पे देखिए इसकी फर्स्ट, इसकी लास्ट और इसकी पहली इमेज 1 1 आना चाहिए, 1 1 आ रहा है। और देखिए इसकी फर्स्ट सॉरी इसकी लास्ट और इसकी फर्स्ट मिल रही है, 1 3 आना चाहिए, 1 3 इसका नहीं आ रहा। दैट मीन्स एक टर्म बहुत जरूरी है, मतलब सारे टर्म आने चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसकी बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है क्योंकि इसका उल्टा वही रहेगा। और ट्रांजिटिव की बात करें तो कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी फर्स्ट और लास्ट मैच कर रहा हो, इसका लास्ट और फर्स्ट मैच कर रहा हो, ऐसा टर्म है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो वो ट्रांजिटिव है। ठीक, इसमें बात करते हैं 1 2 2 1, तो इसका 1 1 आ रहा है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, इसमें 4 4 नहीं आ रहा, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में और बताएंगे और एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।